अस्सलामुअलैकुम। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स को हल करना चाहता हूँ। मैं भाई का नाम नहीं लूँगा, बट समबडी रीच्ड आउट टू मी और ही आस्क्ड मी अबाउट द एडवाइस जो मैं उसे दे सकूँ। बहरहाल मैं फाइनेंशियल गुरु नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में है, जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, वो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो वीडियो जो है अगर आपको आपसे रिलेटेड है, तो देखिए, अदरवाइज़ यहीं कट करके चले जाएँ, वरना एल्गोरिथम में ऐसा लगता है कि मतलब रिटेंशन ख़राब होती है, ठीक है? तो अगर आपके लिए है, आप ऐसे बंदे हैं जो कि अभी स्टूडेंट लाइफ़ में हैं और कमाना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके लिए है वीडियो तो देखें, अदरवाइज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है ना यहीं पे से वीडियो को बंद कर दें। तो सबसे पहले तो देखें, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है? देखें, इंसान के पास 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक होती है उसकी हेल्थ, दूसरा होता है उसका टाइम, ठीक है ना? तीसरी चीज़ें जो होती है ना, या तीसरी चीज़ जिसमें मैं कहता हूँ, वो ये होता है कि जो आप वैल्यू जनरेशन करते हो, ठीक है ना? अब कुछ लोग क्या होते हैं कि जिनके पास फ़ैमिलियल वैल्यू आती है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है जो कि रईस है, ख़ानदानी अमीर है, ठीक है ना? उस बंदे के पास पीछे से उसके वालिदैन में या उसमें से किसी ने इतनी मेहनत की हुई है कि इतनी वैल्यू जनरेट करके उसको छोड़ी हुई है कि वो उसकी उस वैल्यू को बाद में यूज़ करता जा रहा है। अब मैं पैसे का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, मैं बार-बार वैल्यू का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और ये मैं डेलिबरेटली जानबूझ के कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो आपको चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आएँगी, तो जैसे-जैसे समझ में आएँगी तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, वीडियो में कट नहीं करूँ, कोशिश करूँगा कि एडिटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होगी इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे मुखातिब होने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखें, आज से ना तकरीबन अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो उसमें ये, क्योंकि देखिए मैं पहला तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट कि मैं फाइनेंशियल गुरु नहीं हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं उस हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है ना? तो देखें, कुछ लोग वैल्यू या सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं, कुछ लोग वैल्यू नहीं होती, उन्हें वैल्यू जनरेट करनी होती है, ठीक है ना? अब वो आप वो वैल्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो कि एक सामान बेचता है, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे अगर आप चाय की मिसाल ले लेते हैं, देखिए ना, आपने मिसालें बहुत सुनी हुई होंगी ये सारी की सारी, लेकिन इनको समझाना मकसद है मेरा। चाय का कप पठान के ढाबे के ऊपर ना मेरे ख़्याल से ₹40 का है, सही है? या ₹50 या मैक्सिमम, बट आजकल तो ख़ैर वो भी महँगा हो गया, ₹70 का मुझे याद आया, ₹70 का है, ठीक है ना? और यही आई रिमेंबर लास्ट टाइम शायद ₹300 का था होटल में, रेस्टोरेंट में जब मैंने पिया था, तो तकरीबन इतने तक का होता है, सही है? क्या चाय चेंज हो गई? नहीं। लेकिन जो प्रोडक्ट फाइनली दिया गया दैट वाज़ वैल्यू, सही है ना? अब वैल्यू क्या, मकसद क्या है? ठीक है ना? समझाना मेरा मकसद क्या है? मेरे पास अब बहुत सी बार आपको ऐसा होगा, अचानक आपके घर में ना फ़ज़ूल चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, लेकिन जिस दिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती ना, उस दिन वो मिल भी नहीं रही होती। उस दिन आपको एहसास होता है यार इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे कहा जाता है ना कि पेन बेच के दिखाओ, पेन बेच के दिखाओ, ठीक है ना? और इंटरव्यूज़ में अमूमन बहुत कॉमन वर्ड है यार, ये लो सेल मी दिस पेन ना, अब जैसे ये सेल मी दिस पेन, ठीक है? अगर उस बंदे के पास एक पेन पहले से मौजूद है, तो उसके लिए उस नया जो पेन आप बेचने का आपको कह रहे हो उसकी कोई औकात नहीं है, ठीक है? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरव्यूज़ में ये बात हो रही होती है ना, यू विल रिमेंबर एंड यू विल ऑब्जर्व दैट थिंग कि जो बंदा आपको बोल रहा होता है ना सेल मी दिस पेन, वो अपना पेन निकाल के दे रहा होता है। द सिंपलेस्ट आंसर टू दैट इज़ कि सर प्लीज़ आप मुझे इस पेपर पे कुछ लिख के दिखाएँ, ठीक है? वो पेन आप ही से माँगेगा, आपसे माँगा, उसके लिए उस पेन की वैल्यू जनरेट होगी, पहले नहीं थी, ठीक है ना? द डिमांड क्रिएट्स अ वैल्यू, ठीक है? और उस वैल्यू को जो स्टोर किया जाता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है ना? फिएट करेंसीज़ जो रुपीज़ होते हैं, जो आप करेंसीज़ देखते हैं, ये फिएट करेंसीज़ होती हैं। पीकेआर, इंडियन, बांग्लादेशी रुपया, टका-शका, ये सारे जो होते हैं स्टेट बैंक, जिनको गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं। फिर कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ होती हैं। फिच फिर होती हैं कुछ ऐसी करेंसीज़ जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो मटेरियलिस्टिक होती हैं। जो मटेरियल या गोल्ड वाली करेंसीज़ होती हैं, या गोल्ड है जो, उसकी बेसिकली खुद की एक वर्थ है, ठीक है ना? फिएट करेंसीज़ जो रुपया, पैसा, हज़ार, 500 आप देखते हैं, इसकी कोई औकात नहीं है। 1970 तक थी, उससे पहले थी मौजूद, लेकिन 1971 के बाद से नहीं है। उसके बाद से जस्ट एक पेपर है जिस पे यकीन करते हैं लोग तो वो चलता है, जिस पे यकीन नहीं करते तो नहीं चलता। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप 75 का नोट देख लें, टेक्निकली तो स्टेट गवर्नमेंट बैंक ने इशू किया था ना, लेकिन क्यों नहीं चला? लोगों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि फिएट करेंसीज़ की अपनी कोई औकात नहीं है। पहले ये होता था कि जितना बैंक के अंदर आपके पास पड़ा हुआ होगा,
रुपया गोल्ड उतना ही आप आगे नोट छाप सकते हैं। जब 1971 के बाद से ये चीज़ खत्म हो गई तो सब चीज़ें जो है ना टेक्निकली जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना। तो अब वैल्यू जनरेशन, अब आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, या एक बंदे हैं जो कि नीचे से उठ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो वैल्यू जनरेट कर रहा है। अब वो वैल्यू कैसे जनरेट कर सकता है? वो वैल्यू जनरेशन, उसका मकसद मेरा ये होता है वैल्यू का बता समझाने का, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ दैट इज़ कि एक आम आदमी बात करेगा, ठीक है, और एक अमीर आदमी बात करेगा, ठीक है ना। अगर ठीक है ना, तो कहा जाता है ना कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है, ठीक है ना। तो बात ये है कि जब किसी के पास वैल्यू होती है तो वो चवले भी मारेगा, तो उसकी चवल की रिस्पेक्ट होगी। हाँ यार, ऐसे ही होते हैं, मुझे नहीं होता है, उतरते ही ऐसे हैं, वो वाला सीन है, ठीक है ना। तो आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हो, जो आप एजुकेशन ले रहे हो, यू आर बेसिकली डूइंग व्हाट, यू आर क्रिएटिंग अ वैल्यू इनसाइड यू, कि जब आप बात करें या जब आपको कोई एक स्किल होगी तो आप उस स्किल से जब काम करके वैल्यू जनरेट करेंगे, वो उस पैसे की फॉर्म में स्टोर करेंगे, प्रॉपर्टीज की फॉर्म में स्टोर करेंगे, इस तरीके से स्टोर करना शुरू करेंगे। लेकिन जब आप होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है ना, तो आपके पास अब मिसाल है ना, आपके पास फैमिलियल वैल्यू आई है, ठीक है, पैसा नहीं है आपके पास, ठीक है ना, आपके पास कोई इस वक्त सोर्स ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ वैल्यू जनरेशन आप किसी को दे रहे हो, तो वो आपको जो पैसे दे रहा होता है उनके बिहाफ पे, वो वैल्यू स्टोर या मनी की फॉर्म में होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने दुकान लेके रखी हुई है, अब जिस बंदे को आपने दुकान किराए पे दी हुई है, वो उसके लिए वैल्यूबल चीज़ है, वो उसके बिहाफ पे आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है और वो वैल्यू आप एज अ रेंट ले रहे होते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, नाउ व्हाट। सो देखो, मैंने स्टार्ट में बात की थी टाइम की, ठीक है ना। टाइम जो, अब जैसे मैं हूं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। मैं इवन अब बहुत ही ज़्यादा कोई बैड डील ना हो, वरना मैं यही कहता हूँ यार कोई और बंदा 150 कमा ले, लेकिन ये कि मेरा टाइम बच जाए, समझ रहे हैं। मैं वन मोस्ट ऑफ द टाइम बाइक पे खुद जाना ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसना पसंद नहीं है, ठीक है ना। मेरा टाइम ज़ाया होता है, टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पैसा भी वापस आ जाएगा, सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन टाइम नहीं आता, ठीक है ना। अब जेफ बेजोस है, उसकी जो 1 सेकंड की कमाई है, ठीक है ना, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो एक एवरेज पर्सन है उसकी 1 महीने की कमाई से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने जो मेहनतें की हैं वो सब कुछ की, उसने इतनी वैल्यू अपने अंदर जनरेट करके स्टोर कर ली है, और जो अमेजोन ने सारी चीज़ें उसने वैल्यू जनरेट की हैं कि नाउ ही कैन अर्न मोर। इसी तरह आप अभी फ़िलहाल एजुकेशन ले रहे हैं जिसमें आप खुद में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फिर आप जो बातें करेंगे फिर वो वैल्यूबल बातें होंगी, ठीक है ना। फिर उससे आप सैलरी लेंगे और सारे मामला होते हैं। अब स्टूडेंट लेवल पे क्या किया जा सकता है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मैं कोई भी बंदा या कोई भी प्रोफेशनल देखें जिसके पास टाइम नहीं होता, तो आप बहुत सी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीए हैं, ठीक है ना, आप फाइनेंस में कुछ चीज़ सीख रहे हैं, आप ठीक है हेल्थ के अंदर हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, कहीं पे भी हैं, कहीं ना कहीं में आप अपनी जर्नी रिकॉर्ड करें, ठीक है, चाहे इन दी फॉर्म जर्नल्स चीज़ें। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इफ़ यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट इम्प्रूव इट। फर्स्ट, ठीक है, वैल्यू जनरेशन के लिए आपके पास टाइम एक्स्ट्रा, आपने अपनी उन चीज़ों पे कैपिटलाइज करना है जो चीज़ें आपके पास हैं। आपके पास पैसा नहीं है, कोई मसला नहीं, पैसे से पैसा बनाना आसान है, बट फर्स्ट पैसा जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। वो क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आपको खुद से वैल्यू जनरेट करके मेहनत से करना होता है। अदरवाइज जब एक वैल्यू आपके पास आ गई ना, फिर आप वैल्यू को उस जगह पे पुट करते हो और वहाँ से एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट कर लेते हो। लेकिन जब आप अपने टाइम को वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे होते हो ना, वो सबसे मुश्किल चीज़ होती है, ठीक है ना। तो वट यू कैन डू इज़, यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, है मैं ये करता था, फॉर एग्जांपल मेरी आदत थी, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जो कलीग्स होते थे हम भी, आई यूज़ टू प्रोवाइड देम थिंग्स फॉर फ्री, ठीक है, वो से पेड लेक्चर जैसे होते, क्योंकि मैं थोड़ा सा आईटी में था, मुझे थोड़ा आइडिया होता था कि कैसे, क्योंकि एमबीबीएस वाले बिल्कुल ही नल्ले होते थे। तो जो पेड लेक्चर्स होते थे मेडिकल के, वो मैं क्रैक वेबसाइट से उठा के तो अपने पास स्टोर कर लेता था। तो मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई हुई थी पायरेटेड टाइप की, तो उसके अंदर वो लोग जब उससे वो बेसिकली मैं शॉर्ट लिंक शॉर्टनर का इस्तेमाल करके थोड़े बहुत वहाँ से निकालता था, कि वो जब क्लिक करते थे वीडियो डाउनलोड करने के लिए, तो उससे मुझे कुछ बिल्कुल मिनिमम होता था, लेकिन ये था कि मेरा महीने का मतलब अगर 5,000 भी निकल जाता तो मैं बड़ा खुश होता था, सही है। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था, मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैं चीज़ें लर्न कर रहा था। लेकिन जो आपके पास टाइम है ना, आपने उसको लेवरेज लेनी है, आपने उससे लेवरेज लेनी है। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, दूसरों के पास टाइम नहीं है, यू नीड टू फाइंड अ वे टू मोनेटाइज योर टाइम, ठीक है। यू कैन डू
यू कैन होम ट्यूटर समवन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप जो चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें में आपको प्रॉब्लम्स हो रही होगी, ठीक है ना। आपके क्लासमेट्स जो है ना, ठीक है ना, उनको भी वो प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि वो आपको हो रही है। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आपके पास मोटिव है, आपने सीखना है, आपने पैसा कमाना है। आप क्या करें, वही जर्नी लें, ठीक है ना, वही चीज़ें जो आपने सीखी हैं उसको थोड़ा सा पहले आप कैपिटलाइज कर लें, फिर उसके बाद उसी चीज़ों को थोड़ा ईजियर वर्ड में अपने क्लास कोलीग्स को ट्यूशन दे सकते हैं, वीडियोज़ रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से भी आना स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ मैं आपको ये कहूँगा कि वन ऑन वन ट्यूशन रख लें। अपनी क्लास को सबसे अमीर बच्चा पकड़ें जो देखें नल्ला हो, सही है ना, उसके ट्यूशन इंचार्ज बन जाए, उससे दोस्ती रखें और उसको चीज़ें सिखाएं। सिखाने से मुराद ये कि मिसाल के तौर पे चैप्टर 7 मुश्किल है, उसने तो पढ़ना नहीं है, अब उससे पेपर भी आ रहा है, उसको बोलो भाई मैं पढ़ के आया करूँगा, तुझे सारा सिखाया करूँगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा पैसा कमा के देगा आपको एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप कहीं पार्ट टाइम टीचिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी 2 चीज़ें अलाइन हो जाएँगी। फर्स्ट कि जो आप चीज़ आप सीख रहे हैं उसमें आप बेहतर होते जाएँगे। सेकंड, जब आप दूसरे को सिखाएँगे उससे आपको पैसे भी आ रहे हैं, आप ही का कुलीग है, आप ही के पाथवे पे चल रहा है, आपके लिंक भी बनेंगे, लेटर ऑन लाइफ में वो आपके काम भी आएगा। सेकंड, आपको पैसा भी आ रहा है। सबसे जो मैं अमूमन रिकमेंड करता हूँ दूसरों को, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये पाथ सबसे अच्छा होता है, रादर देन कि आप 100 बच्चों को पढ़ाएँ या मैट्रिक के लड़कों को पढ़ाएँ, इंटर के लड़कों को पढ़ाएँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता। इसे वो बताओ, ठीक है। सेकंड चीज़ जो कि आप कर सकते हैं, इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। अब इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर से मुराद ये नहीं कि सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग, जैसे मैंने आपको बताया, चैनल, ठीक है, स्टार्ट आप यूट्यूब चैनल और वेबसाइट ब्लॉग, ठीक है, इवन व्हाट्सएप ग्रुप। यस, इवन व्हाट्सएप ग्रुप आर सो पावरफुल अगर आप उसको यूज़ करना चाहें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है ना। अ, मैं अपना वाक़या बताता हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे पास सबसे बड़ा मतलब वो था, ग्रुप था जो हमारे बैच था एमबीबीएस का, तो 350 का ग्रुप होता था। लेकिन हर बंदे तक मैसेज पहुंचाना या मैं किसी को अनाउंसमेंट करनी है और हर बंदे को मैसेज पहुंचाना, इट वाज अ बिग हेडेक ना। और इसलिए मैंने उसको स्टार्टिंग में ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप के अंदर 2-3 पोस्ट ऐसी थी जो कि मुझे बाहर से, मतलब ये सॉर्ट ऑफ एक कंपनी थी, उसने बेसिकली अप्रोच करना था मेडिकल स्टूडेंट्स तक, ठीक है ना। लेकिन उसके पास कोई मीडियम नहीं था। मेरा जो फेसबुक का ग्रुप था उसने उसमें मैसेज करना था, बट इट वाज अ क्लोज ग्रुप। आई लिटरली, उन्हें मैंने कहा, दे हैड उस वक्त के टाइम में, मतलब मेरे कॉलेज के टाइम 10,000 रुपये उन्होंने मुझे एक पोस्ट के दिए थे कि आप प्लीज़ अपने ग्रुप में पोस्ट कर दें। तो एडमिन होने का ये फ़ायदा हुआ था मुझे। तो द पॉइंट वाज कि इन्वेस्टमेंट इसी तरह अगर ईमेल है, आपकी क्लास में अगर 400 लोग हैं, सबके ईमेल एड्रेस लें, एक एक्सेल की शीट पे डाल दें, सही है। आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपने डेटा रिकॉर्ड किया होगा कितना काम। इवन आपके पास जो एरिया, जिस एरिया में आप रहते हैं, एक व्हाट्सएप, एक एक्सेल की शीट लें, उस पर सबके व्हाट्सएप नंबर रिकॉर्ड करें अपने जो एरिया में लोग रहते हैं। आसपास के किसी शॉप वाले को बोल दें, ठीक है ना, कि भाई मेरे पास सबका डेटाबेस है, मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ अगर आपने कोई ऑफर है, मिसाल के तौर पर कोई अंडे वाला बर्गर वाला है, किसी ने ऑफर करनी है मिसाल के तौर पर भी, एक अंडे के साथ ये सही, या इस तरह कुछ भी करके उसने खुद को मार्केटाइज करना है। आपके पास सबके मैसेजेस हैं, आपके एक्सेल शीट है एरिया में, इवन दैट कैन बी अ वैल्यूएबल थिंग। समझ रहे हैं। तो वैल्यू की जो डेफिनेशन है ना, वो हर बंदे के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अब एक शख्स है, ठीक है ना, वो जैसे मैंने पेन वाली मिसाल दी थी आपको कि वो उस वक्त वैल्यू जनरेट क्योंकि आपने बोलो भाई मुझे पेन दो, ठीक है ना। अब उसके पास है ही नहीं, वो आपको देगा कैसे, ही उसको बोलो पेपर पे मुझे लिख के दो, उसके वक्त उसके लिए पेन की वैल्यू जनरेट होती है ऑटोमेटिकली। तो वैल्यू जो होती है डिफरेंट होती रहती है, चेंज होती रहती है, सही है ना। तो ये चीज़ें हैं। सेकंड, आप जो चीज़ें कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया कि टीचिंग कर सकते हैं आप, ठीक है ना, आप ये कर सकते हैं। हाँ, जो चीज़ें मैं आपसे मना करूँगा, जो चीज़ें आपने नहीं करनी है, वो है ट्रेडिंग, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ईज़ी होता है कि मिसाल के तौर पे लोगों को देख के 50 को 100 कर लेना, 100 को 1000 कर लेना। लेकिन ये चीज़ जो आप इतना हाई रिस्क लेके जाते हैं वो नहीं है, वर्थ इट नहीं है। लर्न स्किल्स अर्ली ऑन लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पे काम करें, ठीक है। जब आपकी मंथली इनकम 30,000 हो जाए, जब 30,000 से 5,000 भी ऊपर जाए, फिर आप सोचेंगे इस पैसे को मैं फाइनेंशियली इन्वेस्ट कैसे करूंगा। फिर आपको, मैं जब हमेशा बोलता हूँ 30% हाई रिस्क में, 30% ये वो सारी, बेशक 5,000 ही आप बचा रहे हो, 5,000 से ही करें, लेकिन 30,000 से पहले तक मैं नहीं बोलता, ठीक है ना। क्यों नहीं बोलता, उसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आएंगी जब आप खुद लाइफ में बड़े होंगे। स्टूडेंट लाइफ के ऊपर फर्स्ट ऑफ थिंग स्किल्स डेवलप करें, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग कैपेसिटी डेवलप करें, ठीक है ना, और अपने कोलीग्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको लाइफ में बाद में याद आएंगी बातें।
और सेकंड, ठीक है ना, ट्राई टू बी, मतलब हम मैं ये मतलब पता ना, जैसे कि मैं मटेरियल कलेक्टर होते थे हम 2-3 दोस्त, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 2-3 दोस्त जो मटेरियल कलेक्टर्स थे ना, वो ही सबसे अच्छा अर्न कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इवन जो मेरे फ्रेंड इस वक़्त यूके या फिर उसमें बैठे हुए हैं। मतलब पिछले कुछ मंथ्स में हमने उनसे ज़्यादा अच्छा अर्न किया, ठीक है ना? तो पॉइंट वाज़ कि अ, कोशिश करें जिस भी फ़ील्ड में आप हैं, हालाँकि मैं मेडिकल का हूँ, मेडिकल भी मेरा आई एम नॉट, मैं यहाँ पे तो ख़ैर फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट मेडिकली बैड। इवन आप ट्रैक निकाल के देखेंगे ना मेरा, तो करना तो वो है कि पॉइंट इज़ कि मैंने चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ा। मैंने फाइनेंस क्यों सीखा? मैंने इसलिए सीखा, जब मैंने देखा जब मैं पैसे कमाता था वो पैसे उड़ जाते थे हवा में, वो वर्थ इट नहीं हो पा रहे थे, वो कुछ बन ही नहीं रहा था उनसे। तो मैंने फिर फाइनेंस सीखना स्टार्ट किया था। बट मैं आपको ये बोल रही हूँ, शुरू में आपने मैंने बताया 30,000 तक आपका गोल होना चाहिए कि मंथली जब आप 30,000 बनाना शुरू कर दें, फिर आप इन चीज़ों में जाना स्टार्ट करें। और इस दौरान जब मैंने आपको चीज़ें बताई, आप चाहें तो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। इवन आप अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए साथ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। इवन जर्नलिंग के ऊपर दुनिया मरती है भाई, स्किल्स सीखें, ठीक है ना? अब एआई का दौर आने वाला है आहिस्ता-आहिस्ता, तो जो रिपिटेटिव टास्क है ना, वो तो भाई उड़ जाने वाले हैं, ठीक है ना? तो आपने खुद को उसके लिए तैयार करना है। लेकिन जो सबसे ईज़िएस्ट तरीके हैं जो मैंने 2-3 बताए आपको वीडियो में, वो शायद अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दैट्स ऑल, ठीक है ना? एंड और क्या, मेरे ख़्याल से जो सवालात, जो बातें मैं करना चाहता था, मेजॉरिटी मैंने कर दी हैं। अगर नॉन स्ट्रक्चर्ड वीडियो है, क्योंकि मैं अभी अपने काम से फ्री हुआ था, तो ये वाज़ आस्किंग जिस जो दोस्त के लिए बना रहा हूँ कि बता दें, क्योंकि उसने 2-3 हफ़्ते पहले का शायद कहा था मुझे, लेकिन मैं भूल जाता हूँ चीज़ें ना। तो दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।